प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक दिन मैं एक कबाड़िए के पास कुछ पुरानी किताबों की वर्क गिरदानी कर रहा था कि एक किताब में मुझे बोसीदा सा एक कागज़ मिला। उस पर आड़ी तिरछी लकीरों का एक जाल सा बना हुआ था। साथ ही किसी नामालूम ज़बान में जगह जगह कुछ अल्फाज भी लिखे थे। वो किताब खरीद कर मैं घर आ गया, लेकिन जब इन अल्फाजों और लकीरों का मतलब मेरी समझ में ना आया तो ये कागज़ अपने दोस्तों को दिखाया। खालिद ने कागज़ को उलट पुलट कर देखा और बोला, ये तो कोई नक्शा मालूम होता है। खालिद मेज़ पर वो नक्शा फैलाकर बैठ गया और इन लफ्ज़ों और लकीरों को गौर से देखने लगा। 20 मिनट बाद उसने सर उठाया और बोला, ये तो किसी दफनशुदा खजाने का नक्शा है। असद ने पूछा, मिस्टर माहिर नक्शा-ए-जात, ये तो बताइए कि ये खजाना कहाँ दफन है। खालिद ने कहा, यहाँ से शुमाल की जानिब एक घना जंगल है। जंगल में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के दामन में एक गार है। ये खजाना इसी गार में है। अगर तुम खजाना हासिल करना चाहो तो मैं वहां तक तुम्हें ले जा सकता हूँ। हम फौरन तैयार हो गए। जल्दी जल्दी कुछ खाने की चीजें, कुछ औजार वगैरह का इंतजाम किया और गाड़ी में बैठकर खजाने की तलाश में रवाना हुए। खालिद को हमने इस मुहिम के दौरान अपना लीडर चुन लिया। वो असद के साथ अगली सीट पर बैठा, नक्शे को देख देख कर रास्ते बताते जा रहा था। एक लंबा सफर तय करके हम इस जंगल के करीब जा पहुंचे। खालिद ने कहा, यही वो जंगल है, गाड़ी रोक दो, आगे पैदल जाना है। हमने खाने का सामान और अपने औजार उठा लिए और पैदल जंगल में चल पड़े। चलते चलते हमारे पांव थक गए। एक जगह नदी देखकर खालिद ने रुकने का इशारा किया और कहा, लो भाई, कुछ खा पी लो और आराम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम वहाँ बैठ गए। टिफिन खुल गए, दस्तरखान बिछ गए। खूब पेट भर कर खाने के बाद फल और मिठाइयाँ भी खाईं और घास पर लेट गए। मगर थोड़ी देर बाद ही खालिद ने उठा दिया और बोला, हम यहाँ आराम करने नहीं आए, हमें अपना मिशन मुकम्मल करना है। हम खालिद को कोसते हुए उठ खड़े हुए और फिर सफ़र शुरू हुआ। दरख्तों के एक झुंड से जैसे ही बाहर निकले, सामने पहाड़ी नजर आ गई जिसमें गार था। गार का धाना झाड़, झनकार और दरख्तों में छुपा हुआ था, मगर खालिद की तेज नजरों ने ढूंढ लिया। हम टॉर्च जलाकर और रास्ता बनाकर अंधेरे गार में दाखिल हो गए। जगह जगह जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। छत पर चमगादड़ें उल्टी लटकी हुई थीं। हमें देखकर उनमें हलचल पैदा हुई। वो इधर से उधर उड़ने लगी। हम इनसे बचते हुए आगे बढ़े, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। अहमद ने इधर उधर देखते हुए कहा, खजाना यहीं दफन है, हमें खुदाई करके इसे निकालना है। खालिद बोला, ये सुनते ही हमारे हाथों के तोते उड़ गए कि हमें इस कदर पथरीली जमीन खोदनी पड़ेगी। मगर खजाने की लालच में हम ये भी करने को तैयार थे। सबसे पहले असद हथौड़ा लेकर आगे बढ़ा और पथरीली जमीन खोदने लगा। पूरा गार इसकी आवाज से गूंज उठा। अभी चंद पत्थर ही टूटे थे कि हमें गार के मुंह पर एक सियाह हैवला सा नजर आया। हम चौंक उठे। देखा तो एक सियाह रीछ शायद हमारी बू सूंघ कर गार में दाखिल हो रहा था। हम बुरी तरह फंस गए थे। पीछे गार बंद था और आगे रीछ खड़ा था। रोशनी से आने की वजह से रीछ की आंखें अभी अंधेरे में सही तरह देखने के काबिल नहीं हुई थीं। खालिद ने कड़क कर कहा, रीछ पर हमला कर दो। मैं बेलचा उठाए आगे बढ़ा और रीछ के सर पर वार किया। चोट खाकर रीछ गजबनाक हो गया। उसने अपने बाजुओं को जोर से इधर उधर घुमाया। खालिद उस अंधे वार की जद में आ गया और दूर जा गिरा। असद ने छलांग लगाई और हथौड़ा उठाए रीछ की तरफ भागा,
मगर उसे पत्थर से ठोकर लगी और वो रीछ के करीब जा गिरा। रीछ ने उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। असद के मुंह से घुटी घुटी चीखें निकल रही थीं। मैंने बेलचा सर से ऊपर उठाया और रीछ की पुश्त पर वार किया। रीछ ने असद को छोड़ दिया और मेरी तरफ मुड़ा। मैंने उसे मारने के लिए फिर बेलचा उठाया, मगर उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं उलटकर एक गड्ढे में जा गिरा। मेरे पांव नरम नरम रेत में धंस गए। गड्ढे के बाहर रीछ के गुर्राने और दोस्तों के ललकारने की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। फिर कुछ देर बाद खामोशी छा गई। मैंने गड्ढे से सर निकाल कर देखा, मेरे दोस्त गायब थे और रीछ गजबनाक होकर हमें ढूंढ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो मेरी तरफ बढ़ा। जब वो गड्ढे के करीब आया तो मैंने दोनों हाथों से रेत भरकर उसके मुंह पर फेंकी। रीछ की आंखों, मुंह और नाक में रेत भर गई। वो ज़मीन पर बैठकर अपनी आंखें मलने और खांसने लगा। मौका गनीमत जानकर मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। ठहरो, हम भी आ रहे हैं। पीछे से दोस्तों की आवाज़ आई। वो भी वहीं छुपे हुए थे। गार्ड से निकलकर हम ऐसे भागे कि दूसरा सांस फिर गाड़ी में बैठ कर ही लिया। नक्शे में तो रीछ का जिक्र नहीं था, फिर कहाँ से आ टपका? खालिद ने हैरत से कहा, ये खजाने का मुहाफिज रीछ है, अहमद ने कहा, और हम खिलाकर हंस पड़े। खजाने की लालच में हम अपने औजार और दूसरा सामान गंवा बैठे थे और रातों रात अमीर बनने का ख्वाब धरे का धरा रह गया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।